चैनल स्टडी विथ हर्षित। तो आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन की नोट्स को हम लोग समझेंगे और इसके बाद हम और भी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके हर एक लाइक से, शेयर से और सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स, समरी और क्वेश्चन आंसर जो कि बुक एक्सरसाइज होती है वो भी मैं आपको इसी चैनल पे अपलोड करूँगा और मैं आपको हमेशा शॉर्ट वर्जन में ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मतलब मैं शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट समरी और क्वेश्चन आंसर को भी शॉर्ट में दूंगा, लेकिन उसके अंदर वो सारी डिटेल होंगी जो भी आपकी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मैटर से। तो ये चैप्टर जो था ये पिछले साल साइंस का चैप्टर नंबर 1 था, मैटर अराउंड अस नाम से। तो अगर आपने ओल्ड एनसीईआरटी देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा। तो सबसे पहले हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर क्या होता है? मैटर इज़ एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। मैटर वो हर एक चीज़ है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है कुछ और उसका कुछ वजन होता है। उसके बाद हम इन मैटर के अंदर दो पढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है। प्योर सब्सटेंस में हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब एलिमेंट्स का होता है, एलिमेंट्स के अंदर हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। और इम्प्योर सब्सटेंसेस में हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को पढ़ेंगे। तो फिर अभी हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सबसे पहला टॉपिक जो है जो कि है प्योर सब्सटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तो एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ एक टाइप ऑफ पार्टिकल से बने हों, जैसे कि या तो वो सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम से बने होंगे या तो वो सिर्फ एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बने होंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। मतलब जो 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बने होंगे। अब जैसे कि या तो वो दो एटम या फिर 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बने हो सकते हैं, या तो वो 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, या तो वो एटम और मॉलिक्यूल दोनों से मिलकर बने हो सकते हैं। तो हम लोग कंपाउंड का एग्जांपल हम आयरन और गोल्ड ले सकते हैं। फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसमें पढ़ेंगे होमोजीनियस इन नेचर। तो होमोजीनियस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बस अभी हम होमोजीनियस इन नेचर समझ लेते हैं। तो अब प्योर सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो जो ये प्योर सब्सटेंस होते हैं इनका एक फिक्स्ड और यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। मतलब जो इनका कंपोजिशन होगा, जैसे हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये बीकर ए है, ये बीकर बी है। अगर हम बीकर बी को हटा देते हैं, अभी हम सिर्फ बीकर ए को समझ लेते हैं। तो ये बीकर ए में मान लो हमने शुगर लिया, बीकर ए में हमने शुगर लिया, बीकर ए में हमने शुगर लिया और उसके अंदर हमने वाटर को जोड़ लिया। शुगर के साथ हमने वाटर को जोड़ लिया और उसके बाद हमने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, मिक्सड इट वेल कर दिया है अच्छे से। तो हमें क्या मिलेगा कि वो जो पानी है अगर हम अच्छे से मिलाएंगे तो पानी के अंदर चीनी जो है वो अच्छे से मिल गया होगा और हम उसको अच्छे से, मतलब हमें वो एक तरीके का सिर्फ पानी ही दिखेगा। हम जब उसको टेस्ट करेंगे तो फिर हमें उसके अंदर शुगर का टेस्ट आएगा। तो मतलब इससे हम यही, इस एग्जाम्पल से मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको ये बात समझ आ जाए। तो अगर आपको बात समझ आई हो तो बता दीजिएगा और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट प्रॉपर्टीज़। इसके कुछ डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होती है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ प्योर सब्सटेंस आर डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब यहाँ पे फिक्स्ड है। तो जो डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होती है ना, होमोजीनियस इन नेचर, प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सब कुछ प्योर होता है। मतलब सब कुछ एकदम फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। जैसे अगर हमने दो 2 कप चीनी लिया है तो हम उसमें 4 कप पानी लेंगे। तो एकदम फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा कि हमने 2 कप चीनी लिया है तो हमने 4 कप पानी भी लिया है। ठीक है। तो 1 मिनट दीजिएगा मुझे आप लोग। हाँ, तो इसके बाद फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के लिए मेल्टिंग पॉइंट, इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर हम
आइस क्यूब लेते हैं तो उसका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा, उसका अगर हम पानी लेते हैं तो उसका एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसकी डेंसिटी फिक्स्ड होगी, उसका कलर फिक्स्ड होगा, उसकी स्मेल फिक्स होगी, उसकी टेस्ट फिक्स होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल इंस्पिरेबल। तो प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस यूजिंग फिजिकल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन और मैग्नेट। तो ये जो फिजिकल सब्सटेंस होते, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, इनका एक सेपरेट और सिंपल सब्सटेंस में फिजिकल मेथड होते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन हो गया और एवोपरेशन और मैग्नेट हो गया। मतलब हम उसको फिजिकली बहुत इजीली हम इसको अलग अलग मेथड के जरिए हम अलग अलग कर सकते हैं, मतलब अलग अलग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट सेपरेट प्योर वाटर इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाय फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन ईटीसी। इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग जो है सेपरेट नहीं कर सकते पानी के अंदर से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस में हमने जैसे कि पढ़ा कि ये एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या होते हैं, तो ये हमने इसका एक तरीके का चार्ट बना दिया है, एक तरीके का टेबल बना दिया है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर हाउ मैनी एलिमेंट्स, तो कितने टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो टोटल अगर पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखें तो 118 एलिमेंट्स होते हैं। तो 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली ऑक्यूरिंग होते हैं, और रेस्ट आर, जो बाकी के बचे हुए जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। मतलब 92 एलिमेंट्स जो है वो तो नेचुरली ही मिलते हैं, लेकिन जो बाकी के बचे हुए जैसे 91 मेटल्स होते हैं, 20 नॉन मेटल्स और 7 मेटलॉइड्स होते हैं। तो अभी आपके लिए जो आप सारे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो मेन है, जैसे कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लिखे हैं और उनकी सिम्बल्स को भी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, फिर हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस को यहाँ पे लिखा है। अब जैसे कि मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर लुस्टोरियस होते हैं, मतलब इनका एक शाइनिंग सरफेस होता है, तो नॉन मेटल का लुस्टोरियस नहीं होता। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं कि मैटर किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल्स के बीच का इसमें डिफरेंस है, ये देखिए इधर ये डिफरेंस लिखा हुआ है, ये डिफरेंस है। उसके बाद मेटोलॉइड्स का लिखा हुआ है, सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़, जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो ये सब है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ है कंबाइन और रेशियो ऑफ मास, मतलब किस रेशियो में मास होता है, तो ये होता है 1/8 की रेशियो में। दिस रेशियो और प्रोपोर्शन इज ऑलवेज फिक्स्ड फॉर कंपाउंड, कंपाउंड के लिए हमेशा फिक्स्ड रहता है। फिर हम इम्प्योर सब्सटेंसेस पढ़ेंगे, मिक्सचर्स। तो आप लोग इसको देख के और अपनी कॉपी में नोट डाउन लिख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ तक पढ़ने में मज़ा आया हो तो आप लोग इसको पॉज करके और आराम से देख सकते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स है और इसके अंदर वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो भी आपको पेपर में काम आएंगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो हल्की सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके हर एक लाइक से, शेयर से और सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और कमेंट में ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए। और अगर आपको इसकी लिंक चाहिए होगी, अगर आपको ये PDF चाहिए होगा, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर और बस कमेंट में लिख दीजिएगा PDF, तो मैं आपको इसकी पूरी PDF दे दूँगा। इसके अंदर वो सारे मेथड्स दे रखे हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक